stand to extend my affirmative nod to the legislative document under the nomenclature standing a National Institute of Pharmaceutical Education and Research Amendment Bill 2021. Today, seizing the opportunity, I would like to pay my homage to the greatest soul of our country, Baba Bhimrao Ambedkar ji. Not only me, people across the world today has been commemorating in memory to the great soul of our country. He used to exhort us that I like the religion which teaches equality, liberty and fraternity. Sir, today we are talking about the pharmaceutical sector of our country. There is no doubt in the fact that over the decades, India has been registering an exponential growth in the pharmaceutical sector, which has recently been registered 17.7%. It is really deserved to be praised lavishly. But the fact is, there is also some seamy sides which needs to be looked into. मैं मनसुख जी को एक बात कहना चाहते हैं, मेरा कोई साथी भी कहे कि देखिए हिंदुस्तान में ड्रग सिक्योरिटी की जरूरत है, ड्रग सिक्योरिटी, और ड्रग सिक्योरिटी के लिए हमें एपीआई के मुद्दे पर, केएसएम के मुद्दे पर, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की स्टार्टिंग मटेरियल, इस पे हमें ज़्यादा गौर करना चाहिए, क्योंकि अब तक हमारे जो बल्क रिक्वायरमेंट होते हैं, बल्क ड्रग की जो बल्क रिक्वायरमेंट होती है 70% हम चाइना से आयात करते हैं। चाइना हमारे साथ दुश्मन की रुख अपनाते हैं। अगर चाइना हमें ज़्यादा हानि पहुंचाने का कोशिश करे तो हम इससे कैसे निपटेंगे, ये आज की तारीख में ध्यान से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ड्रग सिक्योरिटी की अगर हालत से हम जरा भी भटके तो हमारे देश के लिए ये बड़ा खतरा पैदा हो सकते हैं और चाइना कुछ भी कर सकते हैं। ये मद्देनजर हमें इस विषय पे आगे आना चाहिए। तो इस विषय पे आपकी रवैया क्या है? सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, उसको अगर आप तवज्जो ना देंगे तो ये कैसे हम उपलब्ध करेंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। 1984 में रेड्डी लैबोरेटरीज बनाया गया था। ये सिर्फ उसमें ये मैन्युफैक्चरिंग होता था एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो हमारे देश में ये क्षमता तो है हमें, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं होते। आपको 2-4 हजार में नहीं चलेगा और ज़्यादा पैसा इसमें नियोग करने की जरूरत है। ये मैं सरकार की ध्यान में लाना चाहते हैं। Here there is a very curious trend in the house. Each and every issue there is a trend of appropriating the credit to the kitty of the government. I think we should not indulge in any kind of misinformation or anything else, because you know that I am hailing from the state West Bengal, हुआ आज नहीं 1892 में पहला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का शुरुआत हुई थी। 1901 में गवर्नमेंट ओन फार्मास्यूटिकल शुरू हुई थी। 1901 में 1981 में उसको और दूसरे स्वरूप से हमें पहचान मिले हैं। तो वहाँ आज की तारीख में बंगाल की ये जो बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल, इसको आगे कम से कम जिंदा तो कीजिए। ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये सप्लाई किया था, जिसके लिए मोदी जी को डराने में हमारे ट्रम्प साहब को कभी बेहिचक होने पड़ी। वो डराते थे हमारे देश को कि हमें ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन चाहिए। वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की प्रोडक्शन बंगाल में हुआ करते थे। तो ये विषय को मद्देनजर आपसे मेरा गुजारिश है कि ये बंगाल की जो केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल जो हमारे इंडस्ट्री है, इसको आप रक्षा कीजिए, इसको बचाइए, क्योंकि अभी तो ये प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हैं। हाँ, कुछ समय पहले इसका कोई खामियां थी, लेकिन अभी वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं। हमारे देश में रेड्डी लैबोरेटरीज 1984 में, रैनबैक्सी लैबोरेटरीज
Torrent Pharmaceuticals, Dabur, Sun Pharma, Zydus Cadila Pharmaceutical, Cipla। तो तरह तरह की इंडस्ट्री जो है हमारे देश में, वो मोदी जी के आने का बाद नहीं, मोदी जी की जन्म होने की पहले से शुरुआत हो चुकी है हमारी देश में। तो ये थोड़ा जानकारी आपको देना चाहती इसलिए कि यहाँ थोड़ा गुमराह करने की जरा कोशिश हो रहे हैं। देखिए, इंडिया is the largest provider of generic drugs globally. India is recognized as the pharmacy of the world because India has such kind of huge and humongous potentialities of manufacturing drugs. Largest provider of generic drugs globally, Indian pharmaceutical sector supplies over 50% of the global demand for various vaccines, 40% of generic demand in the US, and 25% of all medicine in the UK. Globally, India ranks third in terms of pharmaceutical production by volume and 14 by value. The domestic pharmaceutical industry includes a network of 3,000 drug companies and 10,500 manufacturing units. Presently, over 80% of the antiretroviral drugs used globally to combat AIDS are supplied by इंडियन फार्मास्यूटिकल फर्म, वो भी मोदी जी की सत्ता पे आने का बहुत पहले। अकॉर्डिंग टू द इंडियन इकोनॉमिक सर्वे आपने जो किया था 2021, द डोमेस्टिक मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एक्सपोनेंशियली एंड इट में रीच 120 to 130 billion by 2030. India's medical device market stood at 10.36 billion. It may also exceed 50 billion by 2025. India is the world's largest supplier of generic medication. हमारे देश से बहुत सारे निर्यात भी होते हैं। तो बात यह है कि ये सिलसिला आज से नहीं, हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हमारी काबिलियत हम बहुत पहले साबित कर चुके हैं। आज जो एस्ट्राजेनिका की बात हो रही है, एस्ट्राजेनिका अलग अलग दो कंपनी, ये दो कंपनी 1999 में मर्ज हुआ था। ये एस्ट्राजेनिका इंडिया की सब्सिडियरी भी है। तो एस्ट्राजेनिका का जो आज जो कोविशील्ड बना है उसमें भी हमारा हिस्सा है, कोवैक्सीन में भी हमारा हिस्सा है। तो ये हिंदुस्तान की आम लोगों, हिंदुस्तान की हमारा जो शोध करता है, हमारे जो विज्ञानी है, उनके आज से नहीं। लेकिन आपने क्या किया? आपने कुछ खास कुछ करने पाया आपकी जमाने में? ये खुद बताइए। अब आपको मैं बताना चाहते हैं कि आपने किस तरह की फेलियर हो रहे हैं। जैसे कि देखिए, डिलेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ये मैं नहीं कहते, सीएजी कहते हैं। द ऑडिट रिपोर्ट 2020 नोट्स दैट द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर वाज साइलेंट ऑन द रीजन फॉर दिस डिले इन कॉन्स्टिट्यूटिंग द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। डिप्लोरेबल कंडीशन, despite being in operation for more than 10 years, the 6 new NIPAs have been functioning from rented premises. Insufficient permanent staff, poor student placement. सुनिएगा, the rate of student placement has recorded as low as 22%. आप खुद बताओ, आप कितने पारदर्शिता साबित कर चुके हैं? The government's underestimation of NIPAs and the support required for their functioning is evident in the budgetary and revised estimate for financial year 2021. While the institutes were allocated rupees 184 crore in 2021 budget estimate, this was revised to rupees 306 crore as per revised estimate 21. The government failed to take this into account with its allocation for financial year 2022. We stand 29.69% lower than the revised estimate 21 at rupees 215.34 crore as mentioned above. आप खुद कहिए कि आपकी नेतृत्व में। Just a minute, I need to make an announcement. I need to make an announcement. Just a minute. अच्छा। Say, honorable members, if the House agrees, the time of the House may be extended up to passing of this bill. Yes, thank you. Please go ahead. मंत्री जी, मैं आपको ध्यान आकर्षण करते हुए ये कहना चाहते हैं कि देखिए, ये बंगाल में बंगाल की मेरा बहन भी इस विषय को जिक्र किए हैं। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एलोटेड 10 acres ऑफ लैंड एट कल्याणी, नदिया डिस्ट्रिक्ट फॉर नाइपर, कोलकाता ड्यूरिंग January 2018.
Naipar Kolkata is currently functioning in the lease premises of Messrs Bengal Chemicals and Pharmaceutical Limited, a PSU under the aegis of the department. As BCPL is under strategic disinvestment, it has been decided to transfer about 20 acres of BCPL's land for setting up regular campus of the institute. The construction activities have not started due to deferment of decision by EFC in March 2018 regarding construction of campus. Proposal has again been submitted for consideration and recommendation of EFC. इसका नतीजा क्या होने वाला है? देखिए, जिस बंगाल से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी, जन्म हुई थी, अगर उस बंगाल की इस तरीके से अनदेखी किया जाएगा तो जरूर बंगाल के आम लोगों को आपके खिलाफ खोफ जरूर पैदा होगा। दूसरी बात देखिए, ये आपने कहते हैं कि हम घोषित तो कर दिए हैं, लेकिन अभी भी ये मेंटर की बदौलत चलते हैं। तो कि एक मोहाली छोड़ के सारे जो इंस्टीट्यूट आप बनाने का कवायद कर रहे हैं, वो देखिए सिर्फ एक ही मोहाली खुद अपने दम पर चलता है, बाकी सारे मेंटर इंस्टीट्यूट। तो आप आत्मनिर्भर कब बनोगे? इसका कोई रोड मैप है आपके पास? फिर नए और 4-5 निकाल दिए हैं। तो आप अपने क्षमता की ज्यादा, आप अगर चाहे कि हम काम कर सकते हो अलग बात है, लेकिन आप कीजिए। लेकिन ऐसा आधा अधूरी काम करना कोई सरकार की पक्ष से नहीं होने से बेहतर महसूस किया जाएगा, ये जरूर मैं कह सकता हूं। देखिए, आपने R&D में जो भी कीजिए, मनसुख भाई आपको सब तारीफ करते हैं, आपके सदन में सब तारीफ करते हैं, आप किसी को दुख नहीं देना चाहते हैं, इसलिए आपका नाम भी मनसुख बना दिया गया है, ये बड़ी अच्छा है। लेकिन देखिए मनसुख भाई, हमारे R&D में, आज R&D में स्विट्जरलैंड सबसे ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं, स्लोवेनिया नया एक देश बने हैं वो खर्चा कर रहे हैं, बेल्जियम, डेनमार्क इतने पैसा खर्चा करते हैं, छोटे छोटे देश होते हुए भी आपने R&D में कुछ पैसा लगाते हैं? आपने बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर पर सारे छोड़ दिए। आपने खुद R&D में क्या किया? आपकी जो इंस्टीट्यूशन है अभी, उसको आप खुद, उसको बेवड़ा आप खुद देखिए आज 2018 से 2022, अब अगर आप माने तो MS इसमें 585, PhD 62, MBA 72 था 2018-20 में। अभी 2020-22 अभी MS 782, MBA 84, PhD 100। अच्छा देखिए, रायबरेली में कोई MBA नहीं है, हाजीपुर में कोई MBA नहीं, गुवाहाटी में कोई MBA नहीं, अहमदाबाद में कोई MBA नहीं, कोलकाता में कोई MBA नहीं। तो आप इस ब्यौरा को, इस जो आंकड़े हैं मेरे पास, ये आंकड़े को खुद देखिए और खुद पता कर लीजिए। इतने सारे इंस्टीट्यूट है, लेकिन हम क्या प्रोडक्शन करते हैं, हमारा आउटपुट क्या है, आपको खुद पता चलेगा कि आपको खामियां कहां है। अब स्टूडेंट्स पास आउट देखिए, पहले तो मैंने आपको दिखाया कि प्लेसमेंट 22%, स्टूडेंट्स पास आउट हुआ भी देखिए आप कि MBA में 2016-18 में MBA किए थे 64, 2017-19 में MBA किया है 42, मतलब घटते जा रहे हैं। फिर 2018-20 में MBA कर रहे हैं 36, और भी नीचे जा रहे हैं। तो एक के बाद हर मुद्दे पे, चाहे वो PhD हो, चाहे MBA हो, चाहे MS हो, आपका कोई तरक्की तो नहीं हो पा रहे हैं। तो इससे आप उभरने के लिए आपको क्या रवैया है? सबसे बड़ी बात यह है कि आपका सर कि हर बिल का विरोध मनसुख जी को, उनका मनसुख जी को खुशी को पास कराना। सर नहीं, ये सबसे एक बड़ा मुद्दा है। मन प्रसन्न हुआ है, एक बड़ा मुद्दा है, मन में हैप्पीनेस आया, इनके मन प्रसन्न हुआ है। आज अभी कहा इन्होंने स्वीकार किया है। आप तो मंत्री नहीं है, उनको काम करने दीजिए। बहुत ईमानदार मंत्री है जी, बहुत एक्टिव है, सारे उनको सराहना किए हैं सदन में, ऐसा नहीं। मनसुख जी, आप एक चीज देखो, हमारे जो इंस्टीट्यूट है, यहां से रिसर्च पेपर कितना जाते हैं, पेटेंट कितना मिलते हैं, इसके ऊपर सारे निर्भर करते हैं आपकी काबिलियत। रिसर्च पेपर
और पेटेंट अब पिछले कई सालों में कितना हासिल किए हैं, अब इसका थोड़ा ब्यौरा सदन में दिया करो। हमारे दोस्त हनुमान बेनीवाल जी जो बात कहे हनुमान वो बेनीवाल वो बड़ी चिंताजनक है कि हम तो फार्मास्यूटिकल में डेवलप करते हैं, लेकिन फेक मेडिसिन भी हमारी देश में धड़ल्ले से हमें उपलब्ध है। तो हम क्या करेंगे? एक तरफ इतने अच्छे क्वालिटी ड्रग जनौषधि की बात करते हैं, दूसरी तरफ धड़ल्ले से नकली दवाइयां की धड़ल्ले से मिलते हैं। तो ये सारे मुद्दे को सामने रखते हुए सर, ये बिल को मैं जरूर समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में आगे ये सेक्टर और काफी तरक्की करेगी। नमस्कार।